बार्सिलोना वन अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, बट हम क्वालिफाई नहीं कर पाए नेक्स्ट राउंड के लिए। और मैच हारने के बाद भी कहीं न कहीं एज़ अ बार्सिलोना फैन या फिर जो भी फुटबॉल पसंद करते हैं, दे विल नेवर, नेवर एवर विल से कि बार्सिलोना शुड हैव लॉस्ट दैट मैच। इफ यू आर ट्रूली अ फुटबॉल फैन, फुटबॉल लॉस्ट दैट डे, दैट नाइट। मतलब भाई वो मैच एज़ अ बार्सिलोना फैन अगर आप सिर्फ़ ये सोचते हो, आप इफ यू आर फ्रॉम एनी 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 काइंड ऑफ लीग, आप कोई भी लीग में किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हो, बट इफ यू ओनली सपोर्ट योर टीम व्हेन दे आर विनिंग, आई डोंट थिंक सो यू आर अ ट्रू फैन। बिकॉज आप अगर हार के भी इस तरीके का गेम दिखा सकते हो, आई थिंक आई थिंक भाई वर्ल्ड इज एन अंडरस्टैंडिंग कि बार्सिलोना ने उस मैच में क्या अचीव किया है। एंड पीपल हु आर मॉकिंग, और चलो हरामीबंदी मजाकबंदी तो चलती रहती है, लेकिन जिस लेवल का फुटबॉल, जिस कैलिबर का फुटबॉल बार्सिलोना ने पुटअप किया है या करके दिखाया है, आई डोंट थिंक सो। हाँ, कितना सस्टेनेबल है इन द होल सीजन, दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट्स समथिंग टैक्टिस। बट जो आपका इमोशन है, प्लेइंग फॉर द बैच, प्लेइंग प्लेइंग फॉर द फैंस, एवरीथिंग एवरीथिंग, जो इमोशंस थे, जो हाइप था, उसको डिलीवर किया। मैच से पहले वो चाहे बार्सिलोना का इंस्टाग्राम से एडमिन से अगर जो हाइप है 90 मिनट्स आर मोर लॉन्ग इन कैंप न्यू से लेके कुछ भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, या फिर फैंस का पूरा कैंप नो फिलअप कर देना, हमारा बहुत सालों बाद, आई थिंक लाइक 4 to 5, ये जो वीडियो है आई एम मेकिंग इट टुडे, मतलब आफ्टर, मतलब 5 तारीख को बना रहा हूँ एक दिन बाद, क्योंकि जो पहला दिन था भाई, ये अंडरस्टैंड भाई उस इमोशन को, मतलब कॉन्टेम्पलेट करना कि भाई हम हार गए इतना अच्छा फुटबॉल खेलने के बाद भी, लेकिन फिर भी आई एम प्राउड ऑफ माय टीम, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ सपोर्टर ऑफ एफसी बार्सिलोना फॉर द वैल्यूज, फॉर एवरीथिंग दैट दिस क्लब्स रिप्रेजेंट एंड द प्लेयर्स। आई एम प्राउड ऑफ माय प्लेयर्स। बहुत आपके पास बहुत सारी टीमें होंगी जो आप सपोर्ट कर सकते हैं, बट बहुत फ्यू, इट विल बी वेरी फ्यू टाइम्स यू कुड बी, यू आर प्राउड ऑफ योर प्लेयर्स, यू आर प्राउड ऑफ योर टीम, बट बहुत बार ऐसा कम आएगा कि आप इस लेवल पे हार के भी आप अपनी टीम को बोलोगे नहीं, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब। एंड फ्रॉम पेड्री टू रफीनिया एक्सेप्ट फेरन टोरेस, वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन इट्स all the 10 players other than Ferran Torres, I think they did a great job. They did a great job. Lamine Yamal was exceptional. भाई this kid is going, भाई ये अगर अगर खुदा ना खास्ता बस भाई इसको इंजरी से दूर रखो, and he is going to break many records. He's a generational talent. भाई वो इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है जहां पर वो एक ऑल टाइमर है, ही इज ऑलरेडी इनटू दैट कैलिबर, वो द कैलिबर दैट ही इज हैविंग राइट नाउ इज अनएक्सपेक्ट, मतलब भाई मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था लमीन यमाल से इस लेवल पे ऑपरेट करना एट सच अ यंग एज। पेड्री के आते ही बार्सिलोना वाज कंप्लीट डिफरेंट। मतलब इमोशंस आर हाई ऑब्वियसली, आप क्योंकि आपका टीम जब इस 3-3 से जीतती है, लेकिन आप फिर भी जीतते नहीं हो एक्चुअली। मैच तो जीत लिया पर आप क्वालीफाई नहीं करते हो। सो तब थोड़ा दुःख तो होता है ऑब्वियसली, बट भाई मैं बोलूँगा एज़ अ बार्सिलोना फैन्स, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर टीम। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर टीम, आवर क्लब, आवर मॉरल्स, एवरीथिंग। मैच से पहले इतना तो पता ही था कि एथलेटिको माद्रिद अपना तालिबान या फिर अपना हराम बॉल तो ज़रूर खेलेगी। ये तो होना ही था। लेकिन भाई ये तय था कि बार्सिलोना गोल तो मारेगी लेकिन कंसीड करेगी। और भाई सिर्फ कंसीड तो नहीं किया, जिस लेवल पे डोमिनेंस दिखाया ऑन फुटबॉलिंग टर्म्स, ये गेम सिर्फ टैक्टिकल नहीं था। इस गेम में जो इंटेंसिटी फ्रॉम द मिनट 1 टिल द लास्ट मिनट, एक भी बार्सिलोना प्लेयर ने इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं की। और ये शायद पूरे पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि अगर हंगर और बिलीफ हो, और अगर जीतना, अगर मतलब यू आर डेस्परेट, यू हैव टू विन फॉर योर क्लब, वो क्या कर सकते हैं, आपके कौन से लेवल पे आपको लेके जा सकता है। दिस सेट ऑफ प्लेयर्स, दे showed us how a club
you need to play for your badge, how you need to play for your badge. बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इस मैचेस में जो कि हम टैक्टिकली एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे बार्सिलोना ने ऑपरेट किया। भाई कोई भी ऐसा जगह नहीं था, देयर वाज़ नोवेयर एथलेटिको माद्रिद वेयर प्लेइंग ऑन द लेवल ऑफ बार्सिलोना। बार्सिलोना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट उन्होंने ये अपने हाथ में भाई तो खेला ही नहीं, अपने हाथ में तो उन्होंने कहा बार्सिलोना ने खेला ही नहीं। 72% पोजीशन ऑन द फर्स्ट हाफ ओनली, और उसमें से 2 गोल। पहला गोल जो है मार्क बर्नाल, कहीं न कहीं मार्क बर्नाल ने भी इस मैच में अपने आप को सेटअप किया है कि हाँ, वी कैन लुक एट हिम एज़ आवर फ्यूचर। जो ड्रॉ आई थिंक है हो सकता था, बट अब वो मार्क बर्नाल है। पेड्री के आने के बाद जो भी कंट्रोल बार्सिलोना चाहती थी मैच में, जो टेम्पो कंट्रोल बार्सिलोना हमेशा से चाहती है अपने मैचेस में, वो वापस पाया। और जो पेनल्टी भी अचीव हुआ वो कहीं न कहीं पेड्री की वजह से हुआ। ही मेड श्योर कि हैव इनफ कॉन्टैक्ट पेनल्टी बॉक्स में, और ही कैन गेट दैट पेनल्टी, एंड राफिनिया और राफा, ही बरीड इट एंड ही टूक द सेकंड गोल। थर्ड गोल जो आया वो भी लमीन यमाल के ही असिस्ट से आया, और वो भी जाकर मार्क बर्नाल से ही आया। 2 गोल उसने अपने नाम किए। लेकिन कहीं न कहीं वी फेल शॉर्ट बाय अ लिटिल टू स्कोर दैट फोर्थ गोल। जब तक लास्ट मिनट, अगर कोई भाई अगर फुटबॉल फैन हो, अगर इफ यू वॉच दैट मैच, रील्स पे नहीं, किसी भी क्रिएटर के वीडियो से नहीं, बट अगर आप ये वीडियो भी देख भी रहे हो, तो भाई मैं बोल रहा हूँ ऐसे मैचेस बहुत कम आते हैं देखने को, जहाँ पर एक टीम फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 4-0 डाउन है। मैक्सिमम टीम्स अपने प्लेयर्स को प्रिजर्व करेंगी, जो कि दूसरे दो कंपटीशन में, मेजर कॉम्पिटिशन्स में आप अभी भी लीड पे हो, यू आर गोइंग टो टू टो। मैक्सिमम टीम्स यही चाहेंगे कि नहीं भाई, हम सिट बैक करते हैं, हम दूसरे जो टूर्नामेंट्स है उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बट बार्सिलोना ने ऐसा नहीं किया, एंड द प्लेयर्स शोड। ये हाइप था, प्रेशर था प्लेयर पे, क्योंकि फैन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि पता था कि इन प्लेयर्स से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और प्लेयर्स ने डिसअपॉइंट नहीं किया। आई एम वेरी हैप्पी, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी। जिस तरीके से कुबारसी द डिफेंडर्स हैव प्लेड एक्सेप्शनली वेल पहले हाफ में ही। अभी अब बैड न्यूज़ ये है कि बाल्डे और कुंडे दोनों ही इंजर्ड हैं, दे आर बोथ आर इंजर्ड्स, एंड उसकी जगह पे हमने जेरार्ड मार्टिन को खेलते हुआ देखा, और जाओ कैंसेलो को खेलते हुए देखा। जाओ कैंसेलो एंड लमीन यमाल, दे वर फिनोमिनल। मतलब जाओ कैंसेलो ने भाई ये बाल्डे का जॉब खा के रहेगा। ही इज़ गोइंग टू गेट दैट जॉब। और आपको इन मैचेस में कहीं न कहीं ये दिखता है कि क्यों जाओ कैंसेलो जैसे प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं एज़ अ टीम। डेप्थ वाइज़ अगर आप देखेंगे बार्सिलोना का डेप्थ जो बेंच स्ट्रेंथ है वो शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट इन प्लेयर्स ने, पेड्री ने, जब मैच खत्म भी हुआ, जिस तरीके से वो हाफ रहे थे, दे वर एग्जॉस्टेड। आई डोंट वांट माय प्लेयर्स टू बी दिस एग्जॉस्टेड, बिकॉज़ ये इंजरीज ला सकती है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये इंटेंसिटी, जो हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं, दे टेक्स अवे समथिंग फ्रॉम यू एवरी सिंगल डे। सो आई थिंक ठीक है, इट वाज़ फॉर वन मैच, आई अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीज़ें थी, एंड कहीं न कहीं नाक नहीं कटाई भाई। जो चीज़ें थी बार्सिलोना भाई, मुझे इतना, मैं जस्ट नाक नहीं कटाई, ये बोलना बहुत ही ईज़ी है। बट जिस लेवल का फुटबॉल भी खेला है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ फैन ऑफ बार्सिलोना। माय क्लब रिप्रेजेंट दिस मोराल्स, दिस एथिक्स, एंड जिस लेवल पे जिस जिस फिलॉसफी, जिस इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, बीइंग द ओनली फैन्स क्लब, नॉट अ बिजनेस ओन्ड क्लब। और आप जिस लेवल पे ऑपरेट करते हो, मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, और इस टीम का जो टोटल टोटल नेट वर्थ है जिस पे इन्वेस्टेड है, उस पे अगर आप इस लेवल का परफॉर्मेंस ला के देते हो, तो चैंपियंस लीग इज ऑन भाई। चैंपियंस लीग इज ऑन, ला लीगा इज ऑन, वी आर 4 पॉइंट्स अहेड ऑलरेडी। हाँ, हमने फंबल किया, लेकिन आई बिलीव इन दिस टीम कैन डू इट। हम लोगों ने दिखाया, और जो सबसे बड़ा, मैं आई वाज वन ऑफ द आई थिंक, मुझे डिफेंस अच्छा नहीं लगता था। हमारे जितने भी डिफेंडर्स थे, देयर परफॉर्मेंस वाज वेरी पुअर, एंड आई हैव बीन कॉलिंग इट आउट फ्रॉम डे इन डे आउट। हर मैचेस में हम जीते हारे फिर भी बिकॉज मुझे दिखता था कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन कल के मैच में भाई एक शब्द बोलने नहीं देंगे।
दिया हम मुझे या फिर किसी भी क्रिएटर, किसी भी बार्सिलोना फैन को कि भाई तुम डिफेंस पे कुछ उँगली उठा दो। भाई अगर ये बंदे चाहें तो ये कुछ भी ले सकते हैं। दीज़ प्लेयर्स हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़ टू गेट द जॉब डन। हाँ, मुझे पता है एथलेटिको माद्रिद से उस लेवल का काउंटर नहीं मिला, लेकिन बार्सिलोना भी बहुत ज़्यादा अपने एंड से बहुत ज़्यादा अटैकर्स डाल रही थी टीम फील्ड पे, ना कि सिर्फ डिफेंडर या फिर मिडफील्ड, कोई बैलेंस नहीं था। इट वाज़ टोटली अपॉन अटैकर्स, मैक्सिमम प्लेयर वर फॉरवर्ड्स एंड कहीं न कहीं लॉन्ग रन में जो प्लान था कि कहीं न कहीं एथलेटिको माद्रिद को हम लोग अगर 2 से 3 गोल मार देते हैं तो कहीं न कहीं वो फेज़ आउट होंगे, जो कि हुआ। लेकिन भाई एक टाइम पे तो सिमियोने के शायद गोटे मुँह में आ गए थे, जिस तरीके से वो चिल्ला रहा था, क्योंकि ही न्यू द वे द मैच वाज़ गोइंग एंड दैट वाज़ जस्ट वन गोल दैट वी फेल शॉर्ट ऑफ। और कहीं न कहीं वो जो ओन गोल था द फर्स्ट लेग में, वो शायद अब चुभ रहा होगा। जो कुबार्सी का गोल डिसअलाउ हुआ, कहीं न कहीं वो चुभ रहा होगा। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। कुडोज़ टू एथलेटिको माद्रिद टू, दे हेल्ड ऑन, वेंट फॉर द मैच द वे। हराम बॉल हो, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, यू हैव टू एडमिट इट। अगर आपको अच्छा लगे ना लगे, बट दे प्लेड। उन्होंने पहले हाफ में, पहले फर्स्ट लेग में उन्होंने 4 गोल मारा and they got the job done. So kudos to them. Congratulations to all the Atletico Madrid fans. But Barcelona के fans और Barcelona के जो players थे, I if everyone is already proud of what these players have done, but we should support them the way they have came back. भाई नाक नहीं कटने दी बार्सिलोना का जो बैच है कि हाँ भाई हम 1 गोल से हारे हैं, हमने गिव अप नहीं किया। आई थिंक दिस इज व्हाट अ टीम शुड बी लाइक। दिस इज व्हाट एवरी मैच शुड बी लाइक। जहाँ पर अगर आप, इफ देयर इज हाई स्टेक, यू गो ऑल इन फॉर द बैच, यू प्ले फॉर द बैच। और जिस लेवल का इमोशंस प्लेयर ने भी दिखाया इस बैच के लिए, दैट इज फिनोमिनल। हालाँकि इन सब में एक एक ही प्रॉब्लम जो मैं बोलूँगा कि बार्सिलोना कुड हैव वॉन दिस मैच। आई स्टिल फील इट। देयर आर सम इंस्टेंसेस, अगर मैं यहाँ पर क्लिप्स उठा के नहीं दिखा सकता, ऑब्वियसली कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। कहीं न कहीं आई एम लिमिटेड कि इस मैच में क्या ही मैजिक दिखाया। मैं कितना भी बोल लूँ आपको कि पेड्री ने क्या किया, भाई लामिन यामाल ने क्या किया। आई एम वेरी लिमिटेड, मतलब अगर मैं दिखा सकता तो आई वुड हैव डन इट। बट एक प्लेयर है जिसे मैं कॉल आउट करना चाहूँगा, दैट इज़ फेरन टोरेस। आई डोंट थिंक सो ही डिज़र्व्स टू बी। देखो, कहीं न कहीं हम लोग भी बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर हू कैन बी सक्ड ऑफ फ्रॉम द बेंच एट 70th और 80th मिनट। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसको दो, या फिर इवन 68th मिनट पे आप उसको सब ऑन करो ऑन द पिच। ही कैन गेट योर जॉब डन। बट जब आप एज अ फुल टाइम, जब आप स्टार्टिंग 11 देख रहे हो, ही इज़ नॉट द गाय यू वांट ऑन योर टीम। उसके फर्स्ट टचेस बहुत ख़राब हैं। आई हैव सीन चांसेस जहाँ पर रफीनिया कुड हैव फीडेड द बॉल टू फेरन टोरेस, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो अनरिलायबिलिटी है, द रिलायबिलिटी जो फेरन टोरेस अपने आप पर ला नहीं पा रहा है। लंबे लंबे बाल तो कर लिए, बट अभी तक रिलायबिलिटी नहीं ला पाया है। शायद कहीं ना कहीं रफीनिया भी इसलिए शॉट्स ले रहा था, लॉन्ग शॉट्स ले रहा था। जो अगर देखे हैं मैच, वो अगर याद कर पाएंगे तो समझ पाएंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ही वॉज गोइंग फॉर द लॉन्ग शॉट्स आउट ऑफ द डी बॉक्स, बट वॉज नॉट फीडिंग द बॉल टू फेरन टोरेस। फर्स्ट टचेस खराब हैं, जैसे कि मैंने पहले भी किया है। फर्स्ट टच लेता है कैंप नो में, एंड होता है बर्नाबेउ में। सो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू डेको, प्लीज गेट दिस गाय offload करो इसको। We need a proper number 9, a one who can be precise and more clinical in the D box, can be good in the first touch, be more physical। अगर आपका नंबर 9 इस लेवल का फिजिकलिटी लॉस करता है, उसके पास भाई ऑनेस्टली he is not at the level of what Barcelona needs। He could be good at any other club, but he is not good at the level of football जो बार्सिलोना को अभी रिक्वायर्ड है, वो नहीं है फेरन टोरेस के पास, एंड ही कैन नॉट बी आवर स्टार्टिंग नंबर 9। आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में? प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड please do subscribe my channel. It will help me grow. So up till next video guys, Viscal Barca, and be proud of our players.